हरिओम मित्रों, प्रणाम। चलिए भगवद गीता जी के 6ठे अध्याय में आज प्रवेश करते हैं 5वें श्लोक के साथ में। ठीक है। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनः बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करें। न आत्मानम अवसादयेद, अपने आप को पतन की ओर न ले जाएं। आत्मैव हि आत्मना बंधु, आत्मनः बंधु, आप ही अपने बंधु हैं, मित्र हैं। और आत्मैव रिपुरात्मनः, और आप ही अपने शत्रु हैं। थोड़ा चिंतनीय श्लोक है ना। भावार्थ इसका ऐसा होगा कि भगवान श्री कृष्ण हम सबसे कहते हैं कि बच्चों, तुम स्वयं से ही स्वयं का उद्धार करने का प्रयत्न करो और तुम स्वयं को स्वयं से पतन की ओर ले जाने से रोको। इसमें दूसरा कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आ पाएगा। आत्मनिर्भरता, क्योंकि तुम ही तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र हो, मित्र भी नहीं, बंधु हो। और अगर तुमने स्वयं को उद्धार के मार्ग पर न ले जाने का प्रयत्न किया या ले जाने का प्रयत्न नहीं किया तो तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हो जाओगे। तो पहले ये तो देख लें कि उद्धार किसका करना है और कैसे करना है। तो ये एक बात तो स्पष्ट है कि हमको उद्धार माने प्रगति की ओर, ऊंचाई की ओर। तो अब हम हैं कहाँ इस समय? तो जब भगवान श्री कृष्ण हमको ये सलाह दे रहे हैं तो स्पष्ट है कि हम अपने को जीवात्मा मान रहे हैं अर्जुन की तरह। इसलिए भगवान भी हम उस जीवात्मा को सलाह दे रहे हैं कि उसने स्वयं का उद्धार करके स्वयं को आत्मा स्वरूप में स्थित करना है ना। तो फिर कहाँ से उठना है, कहाँ से ऊपर जाना है? इस समय जीवात्मा कहाँ पे है? तो कहते हैं इस समय वह शरीर मन बुद्धि से एकरूप हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी बात स्पष्ट हो रही है कि जीवात्मा जो है उसकी एक ओर नीचे शरीर मन बुद्धि है, ऊपर परमात्मा स्वरूप है। जीवात्मा अगर प्रगति करे, अपना उद्धार करे तो परमात्मा से एक रूप हो सकता है, और अगर स्वयं को पतन की ओर ले जाए तो फिर शरीर मन बुद्धि से एक रूप होकर ही रह सकता है। तो अगर हमको ऊपर उठना है परमात्मा की ओर, तो ये नीचे की जो अवस्था है ना, नीचे से हम एक रूप जो हो गए ना, ये शरीर मन बुद्धि से, इस अवस्था को छोड़ना पड़ेगा हमको। तो ज्ञानेश्वरी में एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। कहते हैं पारधी रहते ना, बहेलिए बहेलिए, वो तोते को पकड़ने के लिए एक ऐसी नली तैयार करते हैं और नली में से एक बहुत बड़ी रस्सी ले जाते हैं और उसको दोनों ओर बांध देते हैं वृक्ष पे। तो तोता है उड़ते उड़ते आता है और उस नली पे बैठता है। नली को ऐसे पकड़ के बैठता है तो उसके वजन से वो नली ऐसे ही घूम जाती है, तो तोता उल्टा हो जाता है। अब मज़ा ऐसी है कि तोते को तो पंख रहते हैं,
तो उसी समय अगर वो नली को छोड़ के उड़ जाए तो मुक्त है। लेकिन ये बेचारा तोता उस नली को अपने पैर से इतना पकड़ के रखता है जोर से, उसको लगता है कि अगर नली को मैंने छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा। वो 2-4 क्षणों में ही वो पारजी आकर उस पर जाल डाल के पकड़ लेता है। देखिए ना कितना समय लगेगा उसको छोड़ने के लिए। तोते को वो नली छोड़ने की बुद्धि नहीं हो पाती। उसको लगता है कि इस नली को पकड़ के रखने में ही उसकी सुरक्षा है। हम लोगों की भी हालत कहाँ अलग है। हम लोग तो अपने शरीर को इतना सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, दवा दारू खाना पीना आराम सब इतना देते हैं शरीर को कि हमको लगता है कि ये शरीर अच्छा है तो हम अच्छे हैं, है ना। और शरीर बीमार हो गया तो हम बीमार हो गए। और शरीर को हमने इतना जकड़ के रखा हुआ है, शरीर ने हमको नहीं पकड़ा है। नली ने तोते को नहीं पकड़ा रहता। नली तो जड़ है ना, तोते को कैसे पकड़ेगी? तोता पकड़ के रखता है। वैसे हम इस जड़ शरीर को इतना पकड़ के रखते हैं कि बस ये शरीर अच्छा है तो हम अच्छे हैं। और ये फिर जड़ शरीर कब तक अच्छा रहेगा, कैसा अच्छा रहेगा? इसको भी फिर व्याधियां हैं, बुढ़ापा है, सब कुछ है। तो अगर हम शरीर से ही जकड़े रहें तो शरीर के साथ हमारा भी अंत है और फिर पतन का मार्ग तो है ही है खुला। तो पहली बात हमको उद्धार के लिए जो करनी है कि हमको इस शरीर से ऊपर उठना है। शरीर को छोड़ना नहीं है, लेकिन शरीर की आसक्ति को छोड़ना है। हमारे स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि पैर फिसल के अगर आप ज़मीन पे गिर जाओ ना, तो जिस ज़मीन पे गिरे हो उसी पर हाथ टेक कर उठो। कितनी अच्छी बात है ना। तो यही करना है हमको। जिस कारण से अभी हम शरीर में जकड़े हुए हैं, शरीर से जकड़े हैं, शरीर के कारण जकड़े हैं, तो उसी शरीर का उपयोग करके अभी हमको ऊपर उठना है। शरीर का उपयोग करते हुए हमको मन बुद्धि के स्तर पर जाते हुए और आगे बढ़ना है। यह शरीर का उपयोग भगवान के काम के लिए करना है, ताकि हम भगवान के पास पहुंच सकें। भगवान के पास माने वहाँ नहीं, हमारे आत्मस्वरूप चैतन्य की ओर। शरीर से और देखिए समझ लीजिए, शरीर माने एकदम स्थूल और चैतन्य माने एकदम सूक्ष्म। तो अगर हमें उद्धार करना है, उन्नति करनी है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। तो शरीर से थोड़ा सूक्ष्म मन, मन से थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से और अहंकार, और फिर अहंकार से चैतन्य, है ना। तो शरीर का उपयोग करके ही हम मन बुद्धि तक पहुंचे और फिर आगे। अच्छा, मन, ये मन बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यही तो सभी फसाद की जड़ है मित्रों। संतों ने कहा, शास्त्रों में भी ये बात स्पष्ट कही है कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। बंध मोक्षयो हो, बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन, एक ये मन ही है। मन एव, मन ही, मन के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं जो मन विषयों की ओर बढ़ाता है हमें, वह बंधन में डालता है, और जो मन निर्विषय करता है हमें, वह उत्थान की ओर, उद्धार की ओर और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आखिर मन माने विचारों का प्रवाह है ना। तो अगर हम विषयों का चिंतन करने लगेंगे तो विषयों से ही बंध जाएंगे।
है ना। तो हमको करना क्या है, शरीर से हम मन के स्तर पर है और अभी मन से भी बुद्धि के और ऊपर चल और जाना है। तो हमको हमारे विचारों को निर्विषय करने का प्रयत्न करना है ना। मन को निर्विषय करने के लिए बुद्धि को मार्गदर्शन हमारा प्राप्त हो, इसके लिए या शरीर को हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य अगर हमको करना है, इन तीनों को अगर उपयोग में लाकर हमको उद्धार के मार्ग पर चलना है, तो सबसे आवश्यक बात यह है कि ये तीनों हमारे नियंत्रण में रहें, क्योंकि यही तो हमारे उपकरण हैं। इनकी सहायता से ही तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे मन का भी उदाहरण दिया, तो एक बात तो स्पष्ट है, अगर उपकरण हमारे अधिकार में है, हमारे नियंत्रण में है, तभी वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। देखिए तो एक 4 व्हीलर है, हाँ, उस 4 व्हीलर को चलाना हमको आता है। ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, ये सब हमको मालूम है। तो हम आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को चलाते हैं, इच्छित जगह तक ले जा सकते हैं उसे। कब तक? जब तक कार हमारे कंट्रोल में है। अब अगर कहीं कार ये बंद पड़ गई तो मित्रों क्या हालत हो जाएगी। देखिए, आपको कार में से उतरना पड़ेगा और फिर कार को धकेलते धकेलते आप अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और 4 लोगों की मदद लेके उसको कहीं गैरेज तक लेके जाना पड़ेगा। जो कार पहले आपकी सहायता कर रही थी, आपकी मित्र थी, वही अभी आपको श्रम करने लगा रही है, आपको थकान दे रही है। उसका व्यवहार आपके शत्रु की तरह हो रहा है ना। तो अगर इन उपकरणों को हमारे नियंत्रण में हमने लाया और हमारे मार्गदर्शन में इन सभी को चैतन्य की ओर, आत्म तत्व की ओर मोड़ा, तो हम उद्धार कर सकते हैं। और ये बुद्धि भी है ना, मन को देखा निर्विषय किया। बहुत बार ये हमको हमारी बुद्धि पर बड़ा गर्व रहता है, हम स्वयं को बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन मित्रों, ये बुद्धि भी तो वासनाओं का ही बाय प्रोडक्ट है ना। तो जैसी वासनाएं नाचेंगी, ये बुद्धि भी हमारी नृत्य करती है, बदलती रहती है। इसलिए हमेशा इस पर, बुद्धि पर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। बुद्धि को भी नारायणार्पणम अस्तु ऐसे करते हुए भगवान की इच्छा से कार्य करने का प्रयत्न करना है। ज्ञानेश्वर महाराज इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण देते हैं। थोड़ी कथानक इसमें और ऐसी जोड़ी जा सकती है कि पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि देखो भाई, आप मेरे बच्चों को आप कुछ देते नहीं हैं, मेरे बच्चे बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो शिव जी कहते हैं, अरे मैं क्या करूँगा, मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम्हारे बच्चे ही अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ करते बैठते हैं, तो क्या करूँ। तो देवी जी कहती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती। तो बोलते चलो। तो दोनों एक जंगल में जाते हैं, और एक लकड़हारा रहता है, गरीब रहता है बेचारा। तो वो लकड़ी तोड़ के जा रहा रहता है। तो उसके रास्ते में थोड़ी सी दूर पर ये शिव और पार्वती जी क्या करते हैं, एक बहुत ही मौल्यवान हीरा रख देते, एकदम चमकता, उसके पैरों के नीचे आ जाए ऐसा, उसको दिख ही जाएगा ऐसा। क्या हो जाता है, वो चलते चलते आगे जाता है और थोड़ी देर के बाद उसकी बुद्धि फिर जाती है।
वो सोचता है अभी ये रास्ता तो पूरा खाली है, इस रास्ते पे तो कोई भी नहीं है, तो फिर मैं आंखें खोल के क्यों चल रहा हूँ? इस रास्ते पे अंधा भी चलेगा तो सीधा चले जाएगा। तो वो भी आंखें बंद करके चलने लगता है। और क्या कहूँ, वो हीरा उसके पैरों के नीचे से बहुत, हीरे को पीछे छोड़ के चला जाता है और दूर जाके फिर आंखें खोलता है। पार्वती जी बोलती है, हाय राम, मेरे बेटे कैसे निर्बुद्ध है। भगवान बोलते हैं निर्बुद्ध नहीं, वो बुद्धिमान है। बुद्धि का, गलत बुद्धि का आश्रय लेते हैं वो, है ना। तो इस पे और ज़्यादा चर्चा क्या की जाए भगवान नारायण। बस हम शरीर मन बुद्धि का उपयोग इस तरह से करें कि हम भी इनसे परे चैतन्य तक पहुंच सकें। अब ज्ञानी जो है वो इस श्लोक का ऐसे उपयोग करेगा कि हाँ, अर्थ लेगा कि हाँ मैं चैतन्य हूँ, मैं मुझसे ही मेरा उद्धार करूँगा। कर्मयोगी बोलेगा ये मेरा शरीर मन बुद्धि है, इनका मैं अच्छा उपयोग करूँगा। और हमारे जैसे भक्त रहेंगे ना, वो क्या बोलेंगे पता है, अरे भगवान ये हम पे मत छोड़ तू, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा भगवान, हम कहाँ, हम तो इतने पतित हैं, हम कहाँ उठ पाएंगे। अरे तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही पता है, कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं पतित हूँ, दुराचारी हूँ, अज्ञानी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी आपको मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका पतित पावन ये ब्रीद है। अच्छे लोगों का आप उद्धार करें तो कौन सी बड़ी बात है, मेरे जैसे पतित का भी उद्धार आप करें तो आपका ब्रीद सत्य होगा। ये भक्ति है ना। तो हमारे शिव जी से, नारायण से कहना, भगवान अरे तू जब तक हाथ नहीं देगा, हम तो डूब रहे हैं संसार सागर में, कहाँ हाथ पैर मार सकेंगे हम। तुम ही तुम्हारे नाव की नौका लेकर आ जाना, जिसके सहारे हम इस भवसागर को पार करते हुए तुम्हारी गोद तक पहुंच सकें, है ना। इतना तो पुरुषार्थ हमको करना ही पड़ेगा, अन्यथा भगवान तो सबका उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जो उद्धार करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कम से कम प्रार्थना तो करते हैं, उनका उद्धार अवश्य हो सकता है। और ऐसे ही लोगों में हम हैं तो हमारा भी उद्धार अवश्य हो सकेगा, प्रयत्न करेंगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।